नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि इस मुहिम का अगला पड़ाव क्या होने वाला है। आप सब लोगों को ये जानकारी कि 31 तारीख को क्या हुआ। 31 तारीख को आपके सारे के सारे गुरुजनों को डिटेन किया गया, कुछ को यहाँ फेंका गया, कुछ को वहाँ फेंका गया, कुछ को थाने में रात को 11 बजे तक रखा गया, कुछ को जो है शाम को 7 बजे तक रखा गया। 41 शिक्षकों पर एफआईआर हुई। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का पैंट फट गया है। कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जो लाठियों से बचा हुआ होगा, बारिश से भीगा है। गुरुजन सारे के सारे जो है अलग-अलग जगहों पर खड़े रहे, लड़ते रहे। बहुत सारे बच्चों की भीड़ दिल्ली में लेट नाइट तक खड़ी रही अपने गुरुजनों को बचाने के लिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा जहाँ पे सारे शिक्षक और सारे बच्चे एक साथ यूनाइटेड हैं। तो जो घर पे बैठे हुए बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं पहुँच पाए, वो बस ये समझना चाहते हैं ये मुहिम जो है ऐसी तो नहीं है रुक गई, क्योंकि कल के कंपैरिजन में आज की तारीख पे कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो आज के दिन का मैं थोड़ा अपडेट दे देता हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ बच्चे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये कहेंगे कि सर आप घर पे बैठे हुए हो, सिर्फ ये वीडियो क्रिएट कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए हो। मैं आपको बता दूँ, माई पाठशाला की टीम ऑलरेडी वहीं पर है। अनुराग सर और अनुभव दिनकर सर दोनों लोग बारिश में भीग रहे हैं, लठ खा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो भी उन्होंने शेयर किया हुआ है। मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और मम्मी पापा गाँव गए हुए हैं। मैं अपने दादाजी के देखने के लिए गाँव तक नहीं जा पाया, क्योंकि बच्ची मेरी बहुत छोटी है, वाइफ़ की तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम पे। तो ऐसे में मेरा यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है और मैं 30 तारीख को शाम को रात को 10 बजे निकल रहा था, लेकिन कंडीशन है कि छोड़ने के बाद मेरी वाइफ़ और बच्चे जो हैं वो घर पे अकेले रह नहीं सकते थे। तो हमने ये डिसाइड किया था कि चलो एक बार देख लें, क्योंकि अभी 31 तारीख को ये प्लान नहीं हुआ था कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बात ये हुआ था कि हम सारे शिक्षक मिल के जो है हम मिनिस्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे और वो उनसे डिमांड करेंगे भई हमारी माँगें मान लिया जाए। अगर नहीं माँगेंगे तो उसके बाद देखेंगे। तो हमने बाकी थोड़ा चर्चा किया तो उन्होंने बोला कि सर कुछ होगा तो एक दिन आप रुक के आ सकते हो। अब उसके बाद कल का जो हालिया सीन है वो सारा का सारा है। आज मैं डिसाइडेड हूँ कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ और मैं पहले आपको थोड़ा-सा लेटेस्ट अपडेट दे दूँ कि अभी आज के दिन में क्या हुआ है। आज के दिन में गोपाल वर्मा सर ने, जयदीप सर ने और बाकी कई सारे शिक्षकों ने मिलके बहुत सारे बच्चों के साथ जो है जंतर मंतर पर परमिशन लेके जो है धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे अलग-अलग मीडिया हाउसेस के साथ बातचीत किया है। इनकी वीडियो क्लिप अलग-अलग शिक्षकों के जो है चैनल पे आपको देखने को मिल रही होगी। और कुछ एक टीचरों के ग्रुप ने, जिसमें अभिनव शर्मा सर आते हैं, राकेश यादव सर आते हैं, आदित्य नीतू मैम जो है और बहुत सारे शिक्षक, और इन सारे लोगों ने मीटिंग करके ये डिसाइड किया है, क्योंकि अभी तो धरना प्रदर्शन का कोई सीन ही नहीं बता था, अभी तो प्रोटेस्ट का कोई सीन नहीं बना था। अभी तो हम सिर्फ मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे, सरकार से मिलने गए थे अपनी बात रखने के लिए। तो अब बात ये हो गया कि जो 41 शिक्षकों पर एफआईआर हुआ है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि भैया आपने परमिशन नहीं लिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर राइट्स की बात करें हम अपने, तो हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, पर हमको जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए भी हमें प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। और जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें परमिशन लेके धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन हम सारे शिक्षक इन सारी चीज़ों में तो रहते नहीं, हम तो पढ़ाते हैं, तो सारे शिक्षकों को ये बात तो पता नहीं थी। इसी चक्कर में इस बात को लेके एफआईआर हुआ है। तो अभी सारे के सारे शिक्षकगण ने ये डिसाइड किया है कि हम पहले परमिशन लेंगे और परमिशन लेने के बाद जो है हम लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट करेंगे, और ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं जब तक ये एसएससी का वेंडर बदल नहीं जाता। ये मुहिम जो खड़ी हुई है, ये मुहिम दबने वाली नहीं है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये एक लेटर है जो डीसीपी साहब जी को भेजी गई है। ये आदित्य रंजन सर और विक्रमजीत सर ने जो है परमिशन मांगी है, और इसमें बकायदा डेट भी मांगी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, विशेष स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के साथ जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के संबंध में दिनांक 24/1/2025, यहाँ पे कुछ लिखा है, डेट इसमें नहीं समझ में आ रहा है, को एक एसएससी की परीक्षा में कई प्रकार की धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच और पुनः निष्पक्ष एवं ईमानदारी से परीक्षा कराई जाए। इस परीक्षा संदर्भ में हम कुछ अभ्यर्थी दिनांक 6/8/25 को जंतर मंतर दिल्ली पर एकत्रित होकर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत को शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन पत्र दें। अतः आपसे अनुरोध है कि हमें अनुमति के साथ सहयोग करें। यहाँ पे उनके साइन है और साथ में डेट यहाँ पे मेंशन है, जो है डेट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो डेट मेंशन किया गया है 6 तारीख की परमिशन मांगी जा रही है। उसके पहले और भी इस तरीके का लेटर दे के जो है परमिशन मांगी जा रही है कि अगर कल की परमिशन मिल जाए, परसों की परमिशन मिल जाए। तो ये जो मुहिम है ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट के फॉर्म में हो सके। हमारा पहला काम क्या है कि हम सरकार को सिर्फ ये समझाना चाहते हैं, एसएससी को ये समझाना चाहते हैं भाई हमारी डिमांड बहुत जेन्युइन है, हमारी डिमांड को अच्छी तरीके से मान लिया जाए। और इस चीज़ को लेके जो है कि आगे के हम हमारे अगली पड़ाव क्या है, अभी परमिशन मिला नहीं है। जैसे ये परमिशन मिलेगा, अगर इस लेटर के हिसाब से परमिशन मिलता है तो 6 तारीख को परमिशन मिलेगा, और 6 तारीख को परमिशन मिलेगा
तो जो है अभी मैं अपडेट ले रहा हूँ, अगर ये परमिशन कल का होगा, परमिशन परसों का होगा, तो आज मैं यहाँ से निकलूँगा जो है, और मेरे साथ बहुत सारे और टीम मेंबर्स हैं जो निकलेंगे, जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी आवाज़ के लिए खड़े मिलेंगे जो है। मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि 31 तारीख को मैं वहाँ पे नहीं था, मेरी टीम मार खाती रही है जो है, बाकी शिक्षक मार खाते रहे हैं। मैं भी वहाँ पे जाके 2 लठ अगर खाता तो मुझे भी सुकून होता कि मैं आपके आवाज़ का एक हिस्सा हूँ। वैसे माई पाठशाला की टीम आपकी आवाज़ का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा खुद भी वहाँ होना है, और कोई जो टीचर वहाँ पे नहीं पहुँच पाया किसी भी रीज़न की वजह से, वो इस बात को रिग्रेट कर रहा होगा कि वो चाहता था, हर शिक्षक इस बार चाहता था वो आपकी आवाज़ बने, क्योंकि आप सारे के सारे बच्चे ऐसे हो जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अगर हम आपके लिए नहीं लड़ेंगे तो हम किसके लिए लड़ेंगे? तो मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि सारे के सारे शिक्षकगण, सारी की सारी जो है टीम, सारे के सारे बच्चे जो वहाँ पे दिल्ली में मौजूद हैं, वो सब मिलके इस बात को एसएससी से जब तक मनवा नहीं लेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में यही अपडेट है, और कुछ और अपडेट होता है तो मैं आपके साथ वीडियो साझा करूंगा। और यकीन जानिए कि अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिल्ली में वहीं पे मिलूंगा जो है, आप सबके लिए, और हमारी पूरी टीम आपको वहीं मिलेगी। और ये लड़ाई, चाहे मैं अपनी बात करूं या किसी दूसरे शिक्षक की बात करूं या तीसरे शिक्षक की बात करूं, इस बार हम शिक्षक बटे ही नहीं हैं। हम सारे के सारे शिक्षक इस बात को लेके एकदम फोकस है कि इस बार आपके हक की लड़ाई है, और ये हक की लड़ाई सही से लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि जो अनियमितताएं हुई हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लगातार इकोसिस्टम बन जाएंगे। अगर इस बार भी अगर हम पीछे हट गए तो सरकार को हमेशा यूं ही लगेगा कि वो 4 टीचर इधर, 4 टीचर उधर, 4 बच्चे उधर, 4 लठ चलाएंगी, तो सारा बात ऐसे ही तोड़ फोड़ के किनारे कर दिया जाएगा, वो अपनी मनमानी करती रहेंगी। जिस तरीके से आपका ये करंट वेंडर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, आपको क्या लगता है कि फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा? ये बहुत बड़ा सवाल या निशान। तो अभी किस वीडियो में बच्चा लोग इतना ही, कुछ और जैसे ही अपडेट आता है मैं आपके साथ वो अपडेट साझा करता हूँ। और साथ में अगर ज़रूरत समझ में आती है तो आज रात को मैं इधर से निकलूँगा, बाकी जो और कानपुर के टीचर्स हैं वो भी मेरे साथ निकलेंगे दिल्ली के लिए। मैं कंटिन्यूअस आपको अपडेट करता रहूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और इस टाइम पे मैं समझ रहा हूँ ना टीचर का पढ़ाने में मन लग रहा होगा, ना बच्चों का पढ़ने में मन लग रहा है, क्योंकि जब तक वेंडर चेंज नहीं हो जाएगा, टीचर इस बात को मानते हैं कि हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, और बच्चे भी इस बात को मान रहे होंगे कि उनका पढ़ना भी व्यर्थ है, क्योंकि जब सिस्टम ही ठीक नहीं है तो पढ़ा के क्या फ़ायदा और पढ़ के क्या फ़ायदा। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और अलर्ट पे रहिएगा कि हमें इस मुहिम को और आगे सही तरीके से बढ़ाना है। कुछ अपडेट के साथ जैसे ही होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा।